Hello friends. So our next topic is verb. पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अपन ने 4th टॉपिक लिया था एडवर्ब था। एडवर्ब से पहले अपन को वर्ब लेना था बट अपन ने फर्स्ट एडवर्ब ले लिया। इसके बाद अपन ले रहे हैं वर्ब। वर्ब का मीन होता है क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? कोई भी जो काम करते हैं अपन, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी काम को बताता है वो क्या होता है? क्रिया। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है प्ले। प्ले मीन खेलना। अब खेलना, अपन खेल रहे हैं तो उसमें क्या है? कोई क्रिया है तो वो क्या हो जाएगा? प्ले क्या हो जाएगी? वर्ब। गो, जाना। जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब क्या होगी? गो। डेफिनेशन वर्ब की अपन लेते हैं। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। एक क्रिया जो है किसी काम को बताती है। हिंदी में अपन क्रिया की परिभाषा लेते हैं तो किसी कार्य का करना या होना जिन शब्दों से पता चलता है वो क्या होते हैं? क्रिया। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे गो है, प्ले है, कम इन, आउट, कम, स्टे, स्टॉप, स्टार्ट, जो भी है ये सब क्या है? वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब में अपन लेते हैं। वर्ब के जो काइंड्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट उसमें होता है मेन वर्ब, सेकंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब के 2 काइंड्स है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में भी 2 काइंड्स है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होती है। ठीक है। उसके बाद अपन वापस फर्स्ट लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के 2 काइंड्स में अपन फर्स्ट काइंड ले रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है सकर्मक क्रिया है। ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, मतलब वे क्रियाएं जिनके साथ क्या होता है? कर्म होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है पासिंग ओवर, मतलब किसी के ऊपर से गुजरना। अर्थात जिन वर्ब में एक्शन कर्ता तक सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट तो होता ही है लेकिन उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होता है। ठीक है। ऐसी वर्ब जिनका कार्य होता है, जो एक्शन होता है वो केवल सब्जेक्ट पे नहीं होता बल्कि क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे भी उसका प्रभाव पड़ता है या वो ऑब्जेक्ट से भी गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, रमेश हिट्स ए बॉल। रमेश ने एक बॉल को मारा या हिट किया। तो यहाँ पे जो रमेश है, बॉल को कौन मार रहा है? रमेश मार रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। हिट का जो इफेक्ट है या जो ये हिट जो है पास ओवर हो रहा है किस पे? बॉल पे। रमेश ने किसको मारा? बॉल को। ही रिंग्स द बेल। उसने घंटी बजाई। उसने क्या बजाई? उसने घंटी बजाई। तो सामान्यतः वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। जैसे कोई नॉर्मल सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का अपन क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन अगर अपन ऐसे पूछते हैं कि उसमें क्या हुआ है, मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रमेश हिट्स ए बॉल, तो इसका अपन इसका अर्थ होगा रमेश ने एक बॉल को हिट किया। रमेश ने किसको हिट किया? तो बॉल को। यहाँ पे अपन किससे पर्सन बना रहे हैं? किसको से। तो जिन वर्ब से क्या या किसको पर्सन करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। बहुत ही सिंपल है ये। ही रिंग्स द बेल। उसने बेल बजाई। उसने क्या बजाया? तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं उसने क्या बजाया, तो क्या का आंसर क्या मिलेगा? बेल। अगर अपन को क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है तो ये जो वर्ब होगी ये क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट अपन इसका काइंड लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया है। इसके जस्ट ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट अपोजिट होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता, कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता। मतलब उसमें क्या या किसको प्रश्न करने पर जवाब या उत्तर नहीं मिलता तो कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स इन द बेड। वह बिस्तर पर सोया। श्याम स्पीक्स लाउडली। श्याम तेजी से बोलता है। इन वर्ब से क्या व किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ही स्लीप्स इन द बेड। वह बेड पर सोया। वह क्या सोया? अपन इसको ऐसे नहीं पूछ सकते वह क्या सोया, वह किसको सोया।
वह बेड पर सोया मतलब वो किस पर सोया, तो किस पर आ रहा है यहाँ पे, क्या या किसको नहीं आ रहा। तो जब क्या या किसको का आंसर अपन को नहीं मिलता तो वो वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम जल्दी से बोलता है या तेज से बोलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्याम तेज से बोलता है। श्याम क्या बोलता है, इस पर्सन का उत्तर अपन को नहीं मिल रहा है। श्याम किसको बोलता है, इसका भी अपन को कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है स्पीक्स और यहाँ पे जो स्लीप वर्ब है ये क्या है, आईटी वर्ब है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अपन लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं अपन कुछ। फॉर एग्जाम्पल जो वर्ब ट्रांजिटिवली यूज़ होती है उनको अपन देखते हैं, इधर इंट्रांजिटिवली जो यूज़ हो रही है वो देख रहे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। वह क्या बोलता है, जवाब अपन को मिल रहा है वह क्या बोलता है, वह सत्य बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। स्पीक जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो रही है। सीता स्पीक स्लोली, सीता धीरे से बोलती है। तो यहाँ पे जो स्पीक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। किससे पता चलेगा, अगर अपन सेंटेंस से क्या या किसको का अगर अपन को जवाब मिल रहा है पर्सन करने पर तो वो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में क्या व किसको से अपन को पर्सन करने पर जवाब नहीं मिल रहा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ही फ्लाइज काइट्स, वह पतंग उड़ाता है। वह क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, पतंगे उड़ाता है। द स्टूडेंट रैंग द बेल, स्टूडेंट विद्यार्थियों ने घंटी बजाई। तो क्या बजाई, घंटी। वह पतंग उड़ाता है, वह क्या उड़ाता है, पतंग। तो अपन को क्या का आंसर मिल रहा है, द बेल रैंग लाउडली, घंटी तेजी से बजी। ए बर्ड फ्लाइज, एक पक्षी उड़ा, तो उड़ता है। तो इसमें क्या है, अपन को क्या या किसको का जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये वर्ब कौन सी है, इधर वाली इंट्रांजिटिव वर्ब है और इधर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वर्ब का काइंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मीन होता है सहायक क्रियाएं जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, वो क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसमें फर्स्ट अपन ने टाइप लिया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें 3 मेन वर्ब है, कौन कौन सी, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म। वर्ब की फॉर्म होती है टू बी फॉर्म। टू बी के अंदर जो वर्ब है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर। टू हैव की फॉर्म में हैज़, है, और, हैड। टू डू वाली फॉर्म में डू, डज और डिड। तो ये सब आप लोगों की क्या है, प्राइमरी वर्ब है। उसके बाद में है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें मैं जो मॉडल होता है जो मूड को शो करता है। मॉडल जो है ग्रामर का अलग से टॉपिक है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे, ये केवल वर्ब के डिस्क्रिप्शन में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें मॉडल में मेन जो है मैं, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड। तो ये सब भी क्या है, पार्ट ऑफ वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा पार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज दैट क्लियर। उसके बाद में अपनी जो ग्रामर में काम आती है वर्ब के टॉपिक में, वो आती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की, 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट होती है प्रेजेंट फॉर्म जो अपने टेंस में काम आती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये भी अपन फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो फॉर्म्स है वो अपन टेंस में अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट में यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली बता देती हूँ। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो 5th फॉर्म होती है वो टू इन्फिनिटिव। ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म जिसको अपन आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और 5th फॉर्म टू इन्फिनिटिव जो फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में क्या लगा हुआ होता है, टू लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ब ले रही हूँ गो। गो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। गो को अपन पास्ट में लिखते हैं तो क्या होगा, वेंट। ये पास्ट फॉर्म हो गई गो की। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल अपन इसकी लिखते हैं तो क्या होगा, गॉन। थर्ड फॉर्म हो गई। 4th फॉर्म इसकी अपन लिखते हैं गोइंग, तो ये क्या हो गई,
ING फॉर्म या 4th फॉर्म। उसके बाद में जो 5 फॉर्म है वो क्या होगी, टू गो। तो टू गो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। इज इट क्लियर। ये था अपने वर्ब के टॉपिक। इसके बाद में अपन टॉपिक लेंगे प्रीपोजिशन। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है पूर्व सर्ग। क्या बोला जाता है, पूर्व सर्ग। डेफिनेशन इसकी होती है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग रिफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो किसके पहले रखा हुआ होता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाने वाला एक वर्ड होता है। वो क्या होता है, प्रीपोजिशन, जो क्या करता है, डिनोट्स द रिलेशन, रिलेशन को बताता है, द पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु के रिलेशन को बताता है, रिफर्ड बाय इट, इसके द्वारा, हैज विद समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज़ के साथ में किसी व्यक्ति या वस्तु का जो रिलेशन, जो संबंध होता है उसको बताता है। कौन बताता है, प्रीपोजिशन। इसमें जो नोट वाली बात है जो अपन को ध्यान में रखनी है वो फर्स्ट है, प्रीपोजिशन का यूज़ नाउन या प्रोनाउन से पहले ही किया जाता है। हमेशा जो प्रीपोजिशन होती है किसी भी सेंटेंस में उसका यूज़ नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाएगा। जिस नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रीपोजिशन यूज हुआ है वह नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में अपन नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और नाउन या प्रोनाउन से पहले जिन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है तो वह जो नाउन और प्रोनाउन है वो क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल है ये क्या है, थिंग है, मतलब नाउन है। नाउन से पहले अपन ने यूज किया प्रीपोजिशन ऑन। ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। तो जिस नाउन के पहले यूज हो रहा है, इस नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो ये नाउन क्या है, ऑन का ऑब्जेक्ट है। क्या है ये नाउन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सी लिव्स इन चाइना, वह चाइना में रहती है। तो इन चाइना, चाइना क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले इन यूज हो रहा है, मतलब प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो ये जो नाउन है ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर। प्रीपोजिशन जो प्री और पोजिशन से मिला हुआ है, ये जो वर्ड है ये बना हुआ है प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान, जिसका स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, पहले लगती है नाउन या प्रोनाउन से पहले। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में जो इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है उसमें 4 काइंड्स है। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। अपन देखते हैं नॉर्मली किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ होता है एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, डाउन। ये अपन ने देखे हैं लेकिन अपन को पता नहीं है कि ग्रामर का कौन सा टॉपिक है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, जो अपन ऑलमोस्ट यूज करते हैं या करते आए हैं। उसमें है एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, डाउन। ये जो है एक शब्द के एवं सामान्यतः काम में आने वाले प्रीपोजिशन है। यह अपने बहुत ज़्यादा काम में आती है प्रीपोजिशन। और इसमें सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है, जो सिंपल प्रीपोजिशन होती है वो एक ही वर्ड से बनी हुई होती है। जैसे एट लिखा हुआ है, एट में अदर कोई वर्ड ऐड नहीं किया हुआ, ये ओनली वन वर्ड है, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रीपोजिशन हो गई। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन जो ए या बी या अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं, मतलब जो एक वर्ड नहीं होते, अन्य वर्ड के साथ मिलकर बने हुए होते हैं। या तो उनमें ए लगा हुआ होता है, या उनमें बी ऐड किया हुआ होता है, या उसमें मोर देन 2 प्रीपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पे ए जो है ए से बन रही है प्रीपोजिशन, तो ये क्या होगी, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अलोंग लिखा हुआ है, बिसाइड, इनसाइड, बिसाइड में अपन देखते हैं बी ऐड किया हुआ है, इनसाइड में अपन देखते हैं इन ऐड किया हुआ है। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे अदर प्रीपोजिशन भी मिली हुई है, तो 2 प्रीपोजिशन से मिलके ये बना हुआ है। तो ये क्या है, सीपी है, मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन है। बिलो, विदिन, विदाउट,
अलाउड। आप लोगों को इनकी आइडेंटिफाई पता होनी चाहिए कि अपन कैसे पता लगाएंगे कि कंपाउंड प्रीपोजिशन है या सिंपल प्रीपोजिशन है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वन अपने है फ्रेजल प्रीपोजिशन। आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उनमें सिंपल प्रीपोजिशन है जो अपनी यूज़ होती है। ये केवल अपने नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि इनके काइंड्स कौन कौन से हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उनमें अलोंग विद, इन केस ऑफ, ओविंग टू, इंस्टेड ऑफ, ये एग्जाम्पल है फ्रेजल प्रीपोजिशन के। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है उससे बनी हुई होती है। किसी भी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें प्रीपोजिशन यूज नहीं हुई है लेकिन पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो ना क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन कहलाती है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कंसर्निंग, तो ये क्या है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पेंडिंग, तो पेंड जो है प्रेजेंट फॉर्म में उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। रिगार्डिंग, टचिंग, ये सब क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। यहाँ पे अपने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और प्रीपोजिशन के काइंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अपन देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन होती है जिनमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होती है। अपन टाइम के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होती है मतलब स्थान के साथ में कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे, वो सब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अपन ने प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्लियर होता है वह अपन ने क्लियर कर ली है। दो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो टॉपिक बचे हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।